विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में जो इस वर्ष क्वेश्चन आने के 100% चांस हैं, उन क्वेश्चनों की श्रृंखला में आपके लिए दूसरा प्रश्न लेकर आए हैं आज माध्य का। जैसा कि आपको पता है कि माध्य 13.1 प्रश्नावली क्लास 10th की है। माध्य का जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके आने के चांस है वो है 11 से 13, 13 से 15 ये वर्ग दिए हुए हैं और साथ में इनकी बारंबारता दी हुई है। यहां पर आपको माध्य बराबर 18 भी दिया हुआ है। माध्य को x बार से व्यक्त किया जाता है, x बार बराबर 18 ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, दिया है। अब जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम यहां पर x का मान निकालते हैं। x यानी मध्यमान भी कह सकते हैं, आप इसे वर्ग चिन्ह भी कह सकते हैं। x का मान वर्गों से निकाला जाता है। पहला वर्ग है 11 से 13, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 11 से 13 के बीच में जो x का मान आएगा वो 12 आएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि x बराबर जो फॉर्मूला है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। तो क्वेश्चन में पहले वर्ग की निम्न सीमा 11 प्लस उच्च सीमा 13 और बटे में 2। अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो 11 और 13 दोनों को ऐड करेंगे 24 आएगा। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों को जोड़ के यदि 2 का भाग दिया जाए तो हमारे पास x का मान 12 आ जाता है। इस x को वर्ग चिन्ह भी कहते हैं, मध्यमान भी कहते हैं। इसी प्रकार यदि हम आगे बात करें 13 से 15 के बीच में, तो 13 से 15 के बीच में 14 आएगा। 15 से 17 के बीच में 16 आएगा। आप चाहो तो इस प्रकार से सभी मानों को निकाल सकते हो। इसमें टाइम लगेगा, इसलिए हम इस विधि से इन मानों को निकाल सकते हैं। या फिर आप इनका गैप देखेंगे तो इन सभी के बीच में जो गैप आ रहा है वो 2-2 का आ रहा है। 11 से 13 के बीच में 2 का गैप है, 13 से 15 के बीच में 2 का गैप है। तो हम इन अंकों में 2-2 अंक जोड़कर भी आगे की संख्या प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 16 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 18 आएगा। 18 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 20 आएगा। 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 आएगा और 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 आएगा। इस प्रकार आप जब भी माध्य का सवाल हल करोगे तो उसमें आपको x का मान निकालना है और x के मान को इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद हमें f और x का मल्टीप्लाई करना है, f इंटू एक्स। x का मान 12 है, f का मान 7 है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा, 84। 12 7 84। इसी प्रकार 14 84। इसी प्रकार 16 का जब 9 बार आप गुणा करोगे तो 16 नंबर 144 आएगा। 18 का 13 में गुणा करेंगे तो 234 आएगा। इसके बाद 20 का f में गुणा करना है और 20 का f में गुणा करेंगे तो 20f आएगा। 22 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 22 का 5 में तो 110 यानी 110 आएगा। और लास्ट 24 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा, 96 आएगा। तो यहां पर हमने देखा, सबसे पहले हमने x का मान निकाला, x के बाद हमने दोनों ही बारंबारता और वर्ग चिन्ह को मल्टीप्लाई किया और हमने fx के सारे जो डिजिट है वो निकाल लिए। इसके बाद हम इन सभी को ऐड करेंगे, जिसके लिए समेशन यानी सिग्मा चिन्ह का प्रयोग करेंगे। सिग्मा fx, सिग्मा fx के लिए आपको इन सभी को जोड़ना होगा। इन सभी को जब आप जोड़ोगे तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो ये 20f है ये सबके साथ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसमें 20 के साथ f लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसी संख्या को अलग से रख देते हैं और बाकी संख्याओं को जोड़ देते हैं। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 6 22 का 2, यहां प्लस का चिन्ह लगाना है। 22 का 2 हासिल 2, 8 2 10 8 18 और 4 22 23 24 25 26 और 26 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो 35 आएगा। 35 का 5 हासिल 3 और 3 और 1 4 5 6 और 1 ये 7। तो यहां पर हमने देखा कि सबको जोड़ने पर 752 आ रहा है और 20f को आपको अलग से प्लस करना है।
अब आ जाते हैं बारंबारताओं के योग पे, और बारंबारताओं के योग को सिग्मा एफ से व्यक्त करते हैं। इन सबको जब आप जोड़ोगे तो इन सबको जोड़ने पे हमारा कितना आएगा, 44 आएगा। तो इस प्रकार हमने बारंबारताओं का योग और एफ एक्स का योग कर लिया। अब इसका फॉर्मूला देखिए, एक्स बार का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये इसका फॉर्मूला है। एक्स बार यानी समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। यहां पर जो वैल्यू हमने निकाली है उनको रख दीजिए। एक्स बार का मान सबसे पहले हम 18 रखेंगे, इसके बाद सिग्मा एफ एक्स का मान 752 प्लस 20 एफ, 752 प्लस 20 एफ को हमने रख दिया, और बटे में हम सिग्मा एफ का मान रखेंगे, और सिग्मा एफ का मान हमने कितना निकाला था, 44। तो हमने सभी मानों को फॉर्मूले में रख दिया। अब इस 18 का यहां पर जो हमने 44 लिखा है, इस 44 के साथ एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो यहां पे f दिया हुआ है, इस f को भी ऐड करना है। जैसे हमने यहां पे 20f को ऐड किया, ऐसे ही यहां पर आपको f को भी ऐड करना है। तो यहां पर जो सिग्मा f का मान होगा वो होगा 44 प्लस f। आप यहां देख सकते हैं कि f यहां दिया हुआ है, जो बाकी संख्याओं के साथ जब जुड़ेगा तो ये 44 प्लस f बनेगा। यहां पर 44 प्लस f हमने सिग्मा f का मान रख दिया। अब यहां पर हम वज्र गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। वज्र गुणा करने के लिए आपको सबसे पहले 18 का 44 में गुणा करना होगा। 18 का जब हम 44 में गुणा करेंगे तो 18 का 44 में गुणा करने पे 792 आएगा। इसके बाद 18 का आपको f में गुणा करना होगा, बीच में प्लस का चिन्ह आएगा, और 18 का जब f में मल्टीप्लाई करोगे तो 18f आएगा। इसके बाद यहां पर संख्या हमारे पास बची 752 प्लस में 20f। तो यहां पर हमने देखते हैं एक बार फिर से क्या किया, 18 का पहले 44 में गुणा किया, 792 में आया, 18 का f में गुणा किया, प्लस 18f आया, इसके बाद 752 और प्लस में 20f। अब यहां पर हम पक्षांतरण कर लेते हैं। पक्षांतरण में एक साइड चर संख्या, एक साइड अचर, यानी एक तरफ f की संख्या लेंगे और एक तरफ बिना f की संख्या लेंगे। तो यहां पर हम 792 और इसकी साइड में ले आते हैं हम 752 को। इसके बाद यहां जब 752 इस साइड में आ जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा और यहां रह जाएगा 20f। इसके बाद 20f की साइड में हम 18f को ले जाएंगे और 18f इधर आके हो जाएगा माइनस का, क्योंकि यहां पर प्लस का था, जब हम इसको इस साइड में लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। इसके बाद दोनों के बीच में माइनस चिन्ह है, इसका अर्थ है कि 792 में से 752 आपको माइनस करना है। जब आप माइनस करोगे तो ये 40 आएगा यहां पर, और 20 में से जब आप 18 को माइनस करोगे तो आपके पास 2f आएगा। तो हमने 792 में से 752 को माइनस कर दिया और 20 में से 18 को माइनस कर दिया। अब आप यहां देख सकते हैं कि 2f के गुणा में है, तो 2 से 20 कट जाएगा, और 2 से 20 कितनी बार कटेगा, 2 से 40 कट जाएगा, और 2 से 40 कितनी बार कटेगा, 20 बार। 2 दूनी 4 और 0 की 0, और बराबर रह जाएगा f। यहां पर हमसे यही पूछा गया था कि f का मान क्या होगा, तो हम देख सकते हैं कि यहां पर जो f का मान आएगा वो कितना आएगा, 20 आएगा। तो ये था आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो इस वर्ष सत्र 2025-26 में जो पेपर बनेगा उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, हम इस सीरीज को लेकर आए हैं आपके आने वाले एग्जाम को देखते हुए। जो क्वेश्चन हम इस समय आपको बता रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी तैयारी को बहुत अच्छी बनाएंगे, और इन क्वेश्चनों को अगर आप ढंग से कर लेते हो तो आने वाले एग्जाम में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे।